हेलो एवरीवन, मैं पूनम टैरो विद मी में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे मार्च मंथ के नेक्स्ट 10 डेज़ की लव रीडिंग। और आज हम जिस राशि की लव रीडिंग करने वाले हैं वो है लियो, यानी कि सिंह राशि वालों की लव रीडिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपसे रेजोनेट हो तभी लीजिएगा, ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में फिट मत कीजिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, आप इसे मून, सनराइज या नाम राशि से देख सकते हैं। अगर आपसे रेजोनेट नहीं होती तो ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में फिट मत कीजिए। हो सकता है कुछ पार्ट आपसे रेजोनेट हो और कुछ पार्ट आपसे रेजोनेट ना हो। तो जो पार्ट आपसे रेजोनेट ना हो तो उसे जाने छोड़ दीजिएगा, और जो आपसे रेजोनेट हो उसे लीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब पहले हम देखेंगे लियो यानी कि सिंह राशि की फीलिंग्स, फिर हम देखेंगे उनके पर्सन की फीलिंग्स उनके लिए, और फिर हम देखेंगे दोनों का आउटकम कि दोनों का आउटकम क्या निकलता है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं, हम शुरू करते हैं हम रीडिंग। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो लियो पहले देखेंगे आपकी लियो। तो आपके कार्ड्स बताते हैं कि अगर आपके पर्सन से बातचीत बंद थी या नहीं हो रही थी या कम हो रही थी, तो हो सकता है कि आप लोगों में एक बातचीत हो। ठीक है, बातचीत हो, लेकिन आपको ये भी देखना है कि सामने वाला पर्सन अगर आपको फ़ोन या मैसेज कर रहा है तो उसका एक क्या बोलते हैं डिग्निटी मेंटेन करके आप उनको आंसर दें। उनकी रेपुटेशन जो भी है या उनकी क्या बोलते हैं सम्मान की रक्षा करते हुए बातचीत करें। क्योंकि अगर आपने उनसे मिसबिहेव किया तो हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप उनसे बिगड़े। ठीक है, और दूसरी, अगर आपने उनसे तमीज़ से बात नहीं की तो हो सकता है कि सिचुएशन ख़राब हो जाए। बहुत चांसेस है वो बात करे और आपके बीच में अगर सारी चीज़ें सही रही तो हो सकता है कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो वो रिलेशनशिप 1 स्टेप आगे पहुँचे। ठीक है, और यहाँ पे जो ये कार्ड दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि जिस पर्सन से आप बात कर रहे हैं वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत मानती है या मानता है।
तो वो चीज़ उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की कदर करते हुए आपसे उनसे बात करनी होगी, तभी आप लोग एक सूटेबल लाइफ जी सकते हैं। क्या होगा कि क्या होता है ना कि अगर आप उनसे रिस्पेक्टफुली बात करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई ठीक है, ये मैं वो हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, लेकिन ये बंदा या बंदी मेरे से तमीज़ से बात कर रही है, तो यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमारी सिचुएशन उस टाइम पे ख़राब रही होंगी, पर ये जो भी है ये दिल का ख़राब या ख़राब नहीं है, ठीक है। तो सिचुएशंस हो जाएंगी, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी डिग्निटी मेंटेन करके रखनी है। सामने वाले पर्सन की डिग्निटी का भी आपको ध्यान रखना है कि आपको उनसे किस लहजे में तमीज़ में बात करनी है, ठीक है। और जहाँ तक कि आपके पर्सन की बात करें हम, तो आपके पर्सन सिंपली है, आपको पर्सन चाहता है कि वो कोई शॉर्ट टर्म के लिए रिलेशनशिप नहीं चाह रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म के लिए ही रिलेशनशिप चाह रहे हैं, और इसलिए वो अपने आगे से आपसे बात करने के लिए आएंगे, ठीक है। वो बहुत ही मतलब मेंटली बहुत ज़्यादा ही आपसे कनेक्ट हैं, ठीक है। जो चीज़ें हुई हैं पीछे, जो चीज़ें हुई हैं आपके साथ, जो भी दिक्कतें आई हैं, वो टाइम बीत चुका है, वो उस चीज़ को लेट गो कर रहे हैं, ठीक है। ये दिखा रहा है कि चीज़ें बिगड़ी हैं आपके साथ, उनकी चीज़ें बहुत ख़राब हुई हैं, लेकिन लेकिन उन्हें आशा है आपसे, मतलब बहुत ज़्यादा ये है कि चीज़ें बदलेंगी और एक नई शुरुआत होगी आपके रिलेशनशिप की। एज ऑफ कप, यानी कि दोनों एक दूसरे से रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत चाहते हैं, दोनों ही चाहते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं लियो यानी कि सिंह आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड है, क्योंकि वो आगे से आपसे बातचीत करेंगे, पर अगर आप डिग्निटी मेंटेन नहीं करेंगे तो रिलेशनशिप ख़राब हो सकता है। तो मेरा आपको एडवाइस है कि आप थोड़े अपनी टोन में थोड़ा उनसे किस हिसाब से आपको बात करनी है ये ध्यान रखिए, क्योंकि सिंपली बता रहे हैं दोनों चाहते नई शुरुआत ही हैं। वो तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में चाहते हैं कि भाई रिश्ते अच्छे बने मेरे, ठीक है। वो फ़ोन भी आपको इसलिए करेंगे, फ़ोन या मैसेज जो भी करेंगे वो इसीलिए आपको करें क्योंकि वो चीज़ें जो बुरा चीज़ थी, बुरा समय था, बुरा टाइम था आपका, वो वो उसको लेट गो कर रहे हैं। और ठीक है, जो हुआ भाई भूलो, मिट्टी मिट्टी पाओ, उस पर मिट्टी डालो। अब हम इसको नए तरीके से उसका आगाज़ करेंगे, मतलब न्यू न्यू देखेंगे कि यार ठीक है, अब अपने रिलेशनशिप को इस तरह नहीं छोड़ सकते, आपके पर्सन की फीलिंग से गए हम इसमें पूरी जान लगा देंगे हम, ठीक है। ये चीज़ करें। द लवर्स, बॉटम ऑफ द डेक कह रहा है द लवर्स, मतलब ये सोलमेट कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है। तो अगर वो स्टेप ले रहे हैं तो एक स्टेप आपको भी लेना पड़ेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं दोनों का आउटकम। हम 3 ही खाएंगे। देखिए, जो दोनों का आउटकम जो निकला है वो निकला है कि खुशी खुशी होगी, क्योंकि प्यार आपका इंतज़ार कर रहा है। मैंने कहा कि पर्सन एक स्टेप आगे ले रहे हैं, तो अगर आप उसका सही से आंसर नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, नहीं तो वो आगे से स्टेप बढ़ाते यानी कि लव आपका वेट कर रहा है, ठीक है। और आपको खुशी मिलेगी इस चीज़ की, ठीक है। नए विचार, आई टोल्ड यू, नए विचार, पुरानी चीज़ों को छोड़ते हुए वो नए विचार के आगे बढ़ रहे हैं 6 ऑफ कप, यानी कि पुरानी चीज़ों को लेट गो करके वो अब आपके साथ एक नए तरीके से अपने रिलेशनशिप को या तो एक स्टेप आगे ले जाना चाहते हैं, यानी कि हो सकता है वो आपसे शादी के बारे में बात करे, और वो आपको है कि आपको उनसे कैसे डील करनी है। मैंने आपको बताया
वो एक स्टेप आगे उठाएंगे, लेकिन आगे जो चीज़ें हैं वो आपको डिसाइडेड करनी है कि चीज़ें कैसे चलेंगी। सारी चीज़ें आपके ऊपर ही हैं। वो एक स्टेप उठाएंगे, पर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है वो आप डिसाइड करेंगे, और उसी से आपका रिलेशनशिप का स्टेटस डिसाइडेड होगा। ओके, अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।